नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एआई के बारे में। एआई क्या है, एआई कैसे सीखता है, एआई सिस्टम को कहाँ चलाया जाता है, एआई का प्रोसेस कैसे चलता है, एआई कैसे सोचता है। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा सिस्टम है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, सीख सकता है, निर्णय ले सकता है और चीज़ों को समझ सकता है। एआई कैसे सीखता है? एआई को समझने के लिए मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। 1. डेटा इकट्ठा करना। सबसे पहले किसी विषय पर बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। जैसे अगर एआई को चेहरों की पहचान सिखानी है तो हजारों चेहरे की तस्वीरें दी जाएंगी। नंबर 2, डेटा प्रोसेस करना। डेटा को साफ किया जाता है और एक फॉर्मेट में तैयार किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। नंबर 3, मॉडल ट्रेनिंग। एआई को उन डेटा पर बार बार चलाया जाता है ताकि वो पैटर्न सीख सके। इस प्रोसेस को ट्रेनिंग कहते हैं। नंबर 4, टेस्टिंग। मॉडल को नए डेटा पर टेस्ट किया जाता है कि वो कितनी सटीकता से काम कर रहा है। नंबर 5, प्रेडिक्शन आउटपुट। जब एआई को असली दुनिया का डेटा दिया जाता है तब वो सीखी हुई चीजों के आधार पर निर्णय देता है। एआई सिस्टम को कहाँ चलाया जाता है? एआई को चलाने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर और सर्वर की जरूरत होती है, जैसे जीपीयू सर्वर्स। ये बहुत भारी मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने में मदद करते हैं। क्लाउड सर्वर्स जैसे Amazon AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर एआई सिस्टम रन किए जाते हैं। इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। एआई का प्रोसेस कैसे चलता है बैक एंड में? नंबर 1, यूजर इनपुट देता है, जैसे आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं। नंबर 2, इनपुट इंटरनेट के जरिए सर्वर पर पहुंचता है। नंबर 3, सर्वर उस इनपुट को एआई मॉडल के पास भेजता है। नंबर 4, एआई मॉडल न्यूरल नेटवर्क के जरिए जवाब निकालता है। आउटपुट वापस यूजर के पास भेजा जाता है। एआई कैसे सोचता है? न्यूरल नेटवर्क्स इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड सिस्टम है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इनपुट लेयर जहां डेटा आता है, हिडन लेयर्स जहां डिसीजन बनता है, और आउटपुट लेयर जहां जवाब आता है। एआई सर्वर्स क्या होते हैं? एआई सर्वर्स वो पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो भारी भरकम एआई मॉडल्स को चलाने, ट्रेन करने और उन्हें इंटरनेट पर सर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सामान्य लैपटॉप या मोबाइल की तुलना में बहुत ज्यादा तेज और खास तरह के हार्डवेयर से बने होते हैं। एआई सर्वर्स में क्या क्या होता है? नंबर 1, जीपीयू सबसे जरूरी हिस्सा होता है जो लाखों गणनाएं सेकंड में कर सकता है। एआई ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 2, सीपीयू ये बेसिक कंप्यूटेशन करता है, लेकिन एआई के लिए जीपीयू ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 3, रैम ये टेम्पररी मेमोरी जो डेटा प्रोसेसिंग के वक्त काम आती है। नंबर 4, स्टोरेज ये मॉडल्स डेटा लॉग्स स्टोर करने के लिए। एसएसडी तेज होता है ताकि लेटेंसी कम हो। और लास्ट में आता है कूलिंग सिस्टम। एआई सर्वर्स को इतनी गर्मी में मशीन को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। एआई सर्वर कैसे काम करता है? सबसे पहले डेटा को अपलोड किया जाता है। बहुत बड़ा ट्रेनिंग डेटा जैसे इमेज सेट्स, वॉइस सैंपल्स आदि सर्वर पर भेजे जाते हैं। फिर मॉडल ट्रेनिंग शुरू होती है, जैसे एआई एल्गोरिथम्स जीपीयू पर चलाए जाते हैं और ये डेटा को सीखते हैं। फिर लॉस कैलकुलेशन होती है। हर बार प्रिडिक्शन के बाद मॉडल खुद सीखता है कि कहाँ गलती हुई। फिर मॉडल अपडेट होता है। ट्रेनिंग के हर स्टेप पर मॉडल स्मार्ट बनता जाता है और फाइनल मॉडल को सेव किया जाता है और मॉडल को डिप्लॉय किया जाता है ताकि कोई भी यूजर इनपुट दे और जवाब मिले। एआई सर्वर को यूजर से कैसे कनेक्ट किया जाता है? मान लीजिए आपने एक चैट जीपीटी जैसा मॉडल बना लिया और उस मॉडल को आपने एपीआई में डाला। फिर यूजर ऐप जैसे मोबाइल या वेबसाइट एक क्वेरी भेजता है इस एंड पॉइंट पर और सर्वर उस क्वेरी को प्रोसेस करता है और जवाब देता है। इसका लाइव एग्जाम्पल अगर आपने यूट्यूब पर कोई एआई वॉइस वीडियो देखा है।
उसकी प्रोसेसिंग एक सर्वर पर हुई होती है। आसान भाषा में समझाएं तो एआई एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डेटा को समझकर खुद से सीख सकता है। जैसे बच्चा चीज़ें देखकर सीखता है, वैसे ही एआई डेटा देखकर सीखता है। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और जानकारियों के लिए KR7 Nexi TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।